सही बताया। पूरा मैंने इस पर रिसर्च करी, कई बार 25 बार कम से कम मैंने वो क्लिप देखी। उसके बाद मैक्रोन उस लड़के का हाथ भी पकड़ता, एक हाथ पे उसका हाथ रख देता, मानो जन्म जन्म का नाता हो, एक ही बाप की नाजायज औलादे हो, थप्पड़ मारने वाला भी और थप्पड़ खाने वाला फ्रांस का सो कॉल्ड राष्ट्रपति मैक्रोन। कि खुदारा खुश मत हो, ये पूरा का पूरा एक ड्रामा है, ये पूरा एक ड्रामा है ताकि इस्लामिक कंट्री पर पाबंदी लगाई जाए, मुसलमानों पर पाबंदी लगाई जाए, मुसलमानों को कहीं आने जाने से रोका जा सके, उसी कड़ी का एक हिस्सा है। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम मुझे सुनने वालों को। अमन रिजवी का सतरंगा। भारत से बिलोंग करते हैं आप, हमारे एशिया से बिलोंग करते हैं, तो आप देखिए कि आप तरह तरह के घोटाले, तरह तरह के स्कैम देखते हैं। कभी कफन घोटाला, कभी चारा घोटाला, कभी तोप घोटाला, कभी वैक्सीनेशन घोटाला, कभी वैक्सीन घोटाला। मतलब घोटालों में अगर देखा जाए तो भारत का कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन अब नए तरह के घोटाले भी हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। एक नया घोटाला बिल्कुल निकल कर आया जो शायद आपको मालूम ना हो, और बहुत सारे मासूम भाई मेरे, बहुत सारे मजलूम भाई, बहुत सारे ऐसे लोग भाई जो दिखता है वो बिकता है पे यकीन रखते हैं। जैसे अगर आप देखें कि हम पिक्चर हॉल जाते हैं और हमें वो फिल्म जो है जो चल रही होती है वो हमें बिल्कुल एक्चुअल लगती है, लेकिन वो पिक्चर नहीं होती, वो एक्चुअल नहीं होती, वो एक फिल्म होती है। सेम इसी तरह दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हुआ, पहली बार घोटाला हुआ, उसका नाम है थप्पड़ घोटाला, स्लैब घोटाला। अब आप कहेंगे ये कौन सा घोटाला है, तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप देखिए कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति के एक मुसलमान ने थप्पड़ घुमाकर मारा, और बहुत सारे बेवकूफ या कहिए बहुत सारे मासूम लोग बड़े तालियां बजा रहे, ओए 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 मैक्रोन को थप्पड़ मारा, ओए 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 मैक्रोन को थप्पड़ मारा, देखा तू रसूल पाक की शान में गुस्ताखी कर रहा था, देखा तुझे मुसलमान ने थप्पड़ मारा, देखा तुझे तेरी औकात याद दिला दी। तो ज्यादा खुश मत होइए, बिल्कुल भी खुश मत होइए, बल्कि टेंशन में आ जाइए, बल्कि उस वक्त को याद करिए कि अब आपके साथ क्या होने वाला है होते हैं। और एक घोटाला, नया घोटाला अपने तरह का दुनिया में एक नया घोटाला हुआ जिसका नाम मैंने रखा स्लैब घोटाला, थप्पड़ घोटाला। और ये घोटाला किसने करा? ये फ्रांस के राष्ट्रपति ने कोऑर्डिनेट करा। अब आप बड़े खुश हो रहे हैं, बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं, देखो इसने रसूल पाक की तौहीन करी थी, देखो इसने ये कहा था, अल्लाह ताला ने इसको जलील कर दिया, देखो दुनिया में जलील कर दिया। माफ कीजिए, उसको किसी ने जलील नहीं करा, वो कोऑर्डिनेट करा गया, वो प्री प्लान थप्पड़ था। अगर आप वो वीडियो चारों एंगल से देखते हैं जो मैंने देखी, लगातार मैंने उस वीडियो को हर एंगल से 25 बार देखा, और फिर मैंने सोचा अब लाइव बनाना बनता है, अब मैं विद फैक्ट बात करूंगी। मैक्रोन जो है, जो फ्रांस का राष्ट्रपति है, वो मुसलमानों से खुन्नास खाता है, वो एक इबलीसी पर्सनालिटी है, वो इस तरह का है कि वो इस्लाम से खौफज़दा है क्योंकि फ्रांस में बहुत तेज़ी से इस्लाम फैल रहा है। उस बात को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने पूरा एक स्कैंडल रखा, इन्होंने कोऑर्डिनेट करा। आपको जैसे पता होगा जब फ्रांस में रसूल पाक का मैटर हुआ था और जब मैक्रोन ने कहा था कि हाँ हम ये बनाएंगे, हम वो कानून बनाएंगे, तो सबसे ज़्यादा जो मजम्मत करी गई थी, सबसे ज़्यादा जो एहतजाज करे गए थे, प्रोटेस्ट करे गए थे, वो मुसलमान कंट्री में हुए थे, इस्लामिक कंट्री में हुए थे। तो फ्रांस बिल्कुल ठप हो गया था, फ्रांस की चीज़ों का बाइकॉट हो गया था, और फिर ये इसी तरह धपरदुस और जलील हो गया था जिस तरह इजराइल हुआ। तो ये लोग भूलते कुछ बात नहीं है, तो ये लोग भूले नहीं, इन्होंने पूरा का पूरा इनका जो एक खुराफाती दिमाग था वो काम कर रहा था कि किस तरह हम ऐसा करें कि हम मुसलमानों पर नई पाबंदी लगा सकें। उसको मद्देनजर रखते हुए जबकि फ्रांस के IT सेल ने, फ्रांस के जितने भी इंटेलिजेंस ग्रुप है, उन्होंने कहा था कि मैक्रोन जो सदर हैं, आप कहीं भी अकेले नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो सुरक्षा घेरे में जाएंगे। लेकिन अगर आप वो वीडियो क्लिप देखते हैं जो मुश्किल से 15-20 सेकंड के, मैक्रोन भागा भागा पागल कुत्ते की तरह, हाँफते हुए सांड की तरह आता है और जाकर उसी लड़के के पास खड़ा हो जाता है जो उसको थप्पड़ मारता है। मैक्रोन यही नहीं रुकता, मैक्रोन 2 कदम पीछे जाता है और उसको पूरा स्पेस देता है कि हाँ भाई, ताकि घुमा के थप्पड़ मारे तो मतलब सही सा थप्पड़ पड़ जाए। मैक्रोन अगर तू राष्ट्रपति था और वाकई तू कह रहा है तू अपनी फैन फॉलोइंग के पास गया था, तो तू डायरेक्ट उसी बंदे के पास क्यों गया जिसने तेरे थप्पड़ मारा? वो वीडियो क्लिप आप लोग जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा, फिर आप कहेंगे हाँ अमन रिजवी तूने जो फैक्ट बताया वो बिल्कुल सही बताया। पूरा मैंने इस पर रिसर्च करी, कई बार 25 बार कम से कम मैंने वो क्लिप देखी। उसके बाद मैक्रोन उस लड़के का हाथ भी पकड़ता, एक हाथ पे उसका हाथ रख देता, मानो जन्म जन्म का नाता हो, एक ही बाप की नाजायज औलादे हो, थप्पड़ मारने वाला भी और थप्पड़ खाने वाला
वाला फ्रांस का सो कॉल्ड राष्ट्रपति मैक्रोन। तो पूरा का पूरा इन्होंने एक स्कैंडल चला दिया और पूरा इनकी लॉबी तैयार हो गई पूरी दुनिया में। इन्होंने चीखम चिल्ली मचाना शुरू कर दिया, ओए इस्लाम से हमें खतरा है, देखो जिहादी हमारे राष्ट्रपति को मार रहे हैं, जिहादियों की इतनी हिम्मत, आतंकवादियों की इतनी हिम्मत, हमारे राष्ट्रपति को मारा। पागल समझ के रखा है तुमने हमें। तुम पर्टिकुलर एक बंदे के पास जाते हो। अगर आप लोग मेरे फैन हैं, मैं आप लोगों से मिलने जाती हूं तो मैं सबसे मिलूंगी, लाइन वाइज सबसे मिलूंगी अगर लाइन में लगे हुए होंगे। ये नहीं पर्टिकुलर बंदे के जाऊंगी, फ्यू सेकंड में वो थप्पड़ मार देगा और पूरी इंटरनेशनल पर वो वीडियो वायरल हो जाएगी। ठीक, ऐसा नहीं हो सकता। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, मैं वीडियो मिलती है मेरे पास है, मैं भी उसको अपने पेज पर लगाऊंगी। हर एंगल से देखना कि मैक्रोन फर्श पे भागता हुआ आता है, पहले ही से स्टेज तैयार होता है, 50-60 लोग पैसे देके वहां पर इम्प्लांट कर लिए जाते हैं और एक आदमी को कह दिया जाता है भैया मुसलमान है, मारने वाला मुसलमान है। हमें क्या पता वो मुसलमान था या नहीं था, और अगर था भी मुसलमान, बाई चांस मान लो, हमें क्या मालूम वो वाला मुसलमान था जो जिस तरह के मुसलमानों को तुम खरीद के इस्तेमाल करते हो, उनको यूज करते हो, हमें क्या मालूम वो कौन सा मुसलमान था। अब आप ये देखिए कि फ्रांस के इस स्टेप के बाद ये ड्रामा, जो ये स्लैब स्कैम हुआ है, जो थप्पड़ वाला कांड हुआ है, थप्पड़ घोटाला हुआ, उसके बाद आप देखिए बहुत तेजी से इस्लाम को टारगेट करा जाएगा। बहुत तेजी से ये यूरोपियन मुल्क जितने हैं ये इस्लाम पर पाबंदियां लगाएंगे, मुसलमानों पर पाबंदियां लगाएंगे। ये तमाम का तमाम स्कैंडल इस तरह चलता है क्योंकि ये आपसे डर गए हैं, ये सच से डर गए, ये रसूल पाक से डर गए, ये इस्लाम से डर गए। और इस्लाम को कुछ वैसे तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि इनके बाप में हिम्मत नहीं, इनके पिछवाड़े में हिम्मत नहीं है कि ये इस्लाम में से या कलाम पाक में से एक सिंगल नुक्ता भी इधर उधर कर दें। तो कर तो कुछ सकते नहीं। तो इजी चुग्गा क्या है? सबसे इजी चुग्गा कौन है? मुसलमान है। तो सिर्फ ये मुसलमानों को टारगेट भी कर सकते हैं, मुसलमानों को पकड़ पकड़ के जेल में भी डाल सकते हैं, इस्लामिक कंट्री पर पाबंदी लगा सकते हैं, मुसलमानों पर पाबंदी लगा सकते हैं, मुसलमानों पर इंटरनेशनल बैन लगा सकते हैं। उसी कड़ी का हिस्सा है मैक्रोन ने जो स्लैब खाया है। और वो जो मेरे मासूम मजलूम मुसलमान खुश हो रहे हैं, हाय हाय मैक्रोन ने थप्पड़ खाया, हाय हाय मैक्रोन जलील हो गया, वो खुश मत हो, बल्कि अपने दिमागों से सोचें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि ए अल्लाह ताला हमारे पे इंसानियत पर रहम फरमा। एक फितना हमारे लिए और तैयार कर लिया गया, एक और स्टेज सजा दिया गया, एक और ड्रामा सर्कुलेट कर दिया गया, एक और एक ऐसी पिच तैयार कर दी गई जहां पर ये मुस्लिम खेलकर मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ देंगे। कि खुदारा खुश मत हो, ये पूरा का पूरा एक ड्रामा है, ये पूरा एक ड्रामा है ताकि इस्लामिक कंट्री पर पाबंदी लगाई जाए, मुसलमानों पर पाबंदी लगाई जाए, मुसलमानों को कहीं आने जाने से रोका जा सके। उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने ये जो थप्पड़ घोटाला करा है, जो थप्पड़ खाया है, थप्पड़ स्कैम करा है, ये उसी कड़ी का हिस्सा है, प्री प्लान वो हिस्सा है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और आप तमाम लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस वक्त इंसानियत की बात करें, इस वक्त इंसानियत को बचाने की बात करें। अगर कोई भी ऐसा मुद्दा आपको नजर आता है तो आप अवेयर हो जाइए, आवाज उठाइए कि ये स्कैम है, ये फर्जीवाड़ा है, कोई थप्पड़ नहीं लगा। राष्ट्रपति सीधा एक आदमी के पास जाता है, भागा भागा जाता है, जैसे इसको जलील होने का बड़ा शौक है, 180 की स्पीड से भागता है और जाके सीधा वहीं जाके फेविकोल से चिपक जाता है। फिर उस आदमी के बाजू पे यहाँ पर हाथ रखता है और थोड़ी दूर होता है, फिर वो थप्पड़ घुमाकर मारता है। क्या ड्रामा है! इतने पागल नहीं है हम, इतने पागल नहीं हम जितना पागल तुम हमें समझते हो, ना इतने हम लोग इजी हैं जितना तुम हमें यूज करते हो, या हमें तुमने ऐसा समझ रखा है कि हम कोई गुफा पुत्र थोड़ी हैं, हम कोई गोबर गंडेश थोड़ी हैं, हम कोई नारंगी पिस्सू थोड़ी हैं, हम कोई आरएसएस की नाजायज औलादे थोड़ी हैं। आप लोगों को मैं वो वीडियो जरूर पेज पर डालूंगी, आप उस वीडियो को हर एंगल से देखना और देखना कि मैक्रोन ने कितना जबरदस्त घोटाला करा, मैक्रोन ने थप्पड़ का कितना बड़ा ड्रामा आपके सामने पेश करा कि सीधा भागता हुआ जाता है, एक आदमी के पास जाकर रुक जाता है और थप्पड़ खाता है और सारे में सर्कुलेट कर देते हैं कि मुसलमान ने थप्पड़ मारा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने थप्पड़ स्कैम करा है, थप्पड़ घोटाला खाया है। तो ये मुसलमानों के लिए खतरे की घंटी है कि अब आपके ऊपर कौन सा नया कानून इंटरनेशनल मुसल्लत करा जाएगा, आपको किस किस तरह जेलों में भरा जाएगा, आपकी कम्युनिटी को, आपके इस्लाम को किस किस तरह फिर आतंकवाद से रिलेट करा जाएगा। आप खुद सवाल करिए, कोई राष्ट्रपति है, सीधा जाता है, सुरक्षा घेरा तोड़ देता है, सीधा एक ही बंदे के पास जाता है, किसी से हाय हेलो नहीं करता। वो फैन थे, उसके फैन
फैन फॉलोइंग अगर किसी की होती, तमाम फैन से बंदा मिलता है, सीधा जाके उसके पास जाकर नहीं खड़ा होता, बड़ा इको फ्रेंडली उसका हाथ पकड़ता है कि भाई जल्दी से मार दे, मेरे में सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से मार दे, मुझे मुसलमानों को टारगेट करना है, उनको आतंकवादी बनाना है। तो वो वीडियो आप जरूर देखिए, अगर मेरे मोबाइल में अभी बची हुई है, क्योंकि मैं डिलीट कर देती हूँ, मुझे भी इशू रहता है, मेरा मोबाइल हैंग हो जाता, तो मैं कोई भी वीडियो अपने मोबाइल में नहीं रखती। अगर हुई मैं जस्ट अभी पेज पर लगाऊंगी, आप देखना कि दुनिया के इतिहास में ये पहला घोटाला जलालत पर मुबनी होगा, जो स्कैम घोटाला, थप्पड़ घोटाला हुआ। इसको आप जरूर देखिएगा। और तमाम लोगों को मैं यही कहूंगी कि प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। मैं आवाजों में, सच की आवाजों, मैं आपकी बहन बेटी, भारत की बेटी हूं, जो भारत को बचाना चाहती है, यहाँ के संविधान के लिए लड़ाई कर रही है, यहाँ की इंसानियत को बचाना चाहती है, सेफ इंसानियत करना चाहती है, सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेफ भारत करना चाहती है। वीडियो अच्छी लगती तो आगे सर्कुलेट करिए।